पार्टी का बिहार परिवर्तन का रैली किया गया बिहार के गांधी मैदान पटना में। तो देखिए, राजद के नेता यहाँ पर जुड़े हुए हैं, राजद के प्रदेश महासचिव यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, उनका रैली बिहार परिवर्तन का रैली था, उसमें क्या आप देख रहे हैं? सबसे पहले आपको मगध बिहार टीवी के माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद इस बात को पूछने के लिए। देखिए, हम पहले से भी कह रहे थे कि यह बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का, और यह राजद को डैमेज करने के लिए आए और अपना जोड़ लगा रहे हैं। लेकिन हम बता देते हैं कि इनका सपना पूरा नहीं होगा और यह बी टीम ही बन करके रह जाएगी। रही बात कल पटना में जो रैली का आयोजन किया, वह सुपर फ्लॉप हुआ। चूंकि वो खुद मौजूद नहीं थे गांधी मैदान में और लेट से आए और माफी मांगे कि हमको बिजी कारण या मान लीजिए कहीं फंस जाने के कारण भीड़ भाड़ में हम नहीं आए। लेकिन उनको शर्मिंदगी हो रही थी कि हम अगर हमारे गांधी मैदान में लोग 80% का उपस्थिति नहीं है तो हम किस मुंह से वहां जाएं। कितने अन्य लोग का उपस्थिति हुआ था? हम तो बताए कि 20% भी उपस्थिति नहीं है। कितने का 20%? हाँ, मैंने 2-4-5 हजार के और क्या, बस पूरे बिहार का रैली है और 2-4-5 हजार आदमी आए, उसको हम रैली कहेंगे? वो तो कार्यकर्ता मीटिंग होता है राजद का उतना। तो प्रशांत किशोर की अब क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम सुझाव क्या देना चाहेंगे? उनका पार्टी है, अब वो पार्टी अब क्या करेंगे? उस पार्टी को ले जाएंगे आगे कि वही विलीन हो जाएगा, कौन जानता है? पार्टी विलीन हो जाएगा तो अब क्या होगा? इससे क्या संदेश गया? बिहार के लोगों को यही ना संदेश गया कि यह झूठ मूठ करके बरगलाने के लिए चले हैं और खुद जैसे देख लिए कि यह पार्टी क्या करेगी। उपचुनाव में तो इमामगंज में आपको बहुत बड़ा पटका मारा है और आपको हराने को काम किया भी। हमको हराने का काम नहीं किया, बल्कि दूसरे को हमको भी कुछ वोट काटे, लेकिन उससे उनका मार्जिन भी कमा है। ऐसा नहीं है कि मेरा ही सिर्फ मात्र 3000 से हम पीछे रहे, जबकि वहाँ का मार्जिन हमेशा 10,000 11,000 का मार्जिन रहता था। मार्जिन तो हमारा भी नज़दीक आ गया, मार्जिन उनका भी कम, उसका भी वोट कटा है। पार्टी विलीन होने की बात बोले हैं, कहाँ विलीन होगा? विलीन हो जाएगा ऐसे ही से जनता सब समझ रही है कि इनको अब वोट देने से क्या फायदा। गठबंधन में जाएगा, डबल इंजन की सरकार। उनकी हमको कोई जरूरतें नहीं है, प्रशांत किशोर की हमको कोई जरूरतें नहीं है, हम खुद मजबूत हैं। क्या बिहार में एक वोट कटवा के रूप में वो आया है? बिल्कुल। तो बोल रहा कि तीसरा, यानी मेरा ही तीसरा रहेगा आपका बिहार का जो चुनाव में है, मैं तीसरा मोर्चा बन के रहेंगे। तो तीसरा मोर्चा बन के रहेंगे तो जो उपचुनाव हुआ था उसमें कै को जीते? जो तीसरा वो कह रहे हैं कि आएंगे, तो उपचुनाव में कै को जीते? एक भी तो नहीं जीते। तब कैसे मान लें कि तीसरा पोजीशन में रहेंगे, तीसरा मोर्चा में रहेंगे? आपका तीसरा मोर्चा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उपचुनाव में भी तीसरा नंबर पर वही कैंडिडेट है। तो तीसरा नंबर पर आना वो तो अलग है, वो क्षेत्र का मैंने होता है, निर्भर करता है। जोड़ लगाया लेकिन वो तीसरे नंबर पर रह गया। अब तो मान ली दूसरे जगह को पार्टी नहीं है, महागठबंधन एनडीए। क्या नाम हुआ? राजनाथ प्रसाद यादव, राजद प्रदेश महासचिव। चलिए, राजनाथ प्रसाद यादव राजद प्रदेश महासचिव थे, तो ये बोले कि विलीन होना इनका तय हो गया है। अब ये प्रखंड अध्यक्ष विद्युत यादव जी से मैं बात करूँगा, क्या कहना चाहेंगे? बिहार परिवर्तन का लहर कल दौड़ रहा था पूरे आपका बिहार में, कहा जाए तो पटना के राजधानी गांधी मैदान में चल रहा था रैली। भारती जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, न झटको जुल्फ से पानी मोती टूट जाएगा, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर का दिल टूट जाएगा अगर कुछ हम कह देंगे। ये प्रशांत किशोर जी ये गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ नहीं है। ये अपने आप को जो शासा बादशाह समझते हैं कि मैं कहीं भी मैं सरकार बनाता हूं और हमारे जो मोनोपोली है उसके आधार पर बनता है। ये अपने आप को जो बादशाह बन रहे थे, वो कह रहे थे मैं टीएमसी का सरकार मैं बनाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो देश में है उसको मैं बनाया। ये इनके अंदर जो ये विचारधारा बिहार में भी नीतीश कुमार के बार बनाने का काम किए हैं। अरे भाई, उनके अंदर गरूर है, वो किसको नहीं बना रहे हैं, लेकिन अपने बन जाए तब नहीं पता चलेगा उनको।
ये दवा दे रहे हैं दूसरे के और दोहा भी ले रहे हैं। इनको पता चल गया, कल के रैली में इनको पता चल गया कि जनता क्या चीज़ है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप जनता को ठगना चाहते हैं, आपका विचारधारा क्या है जनता समझ चुकी है। ये सिर्फ गरीबों को बरगला करके, दलितों को बरगला के उपचुनाव में इन्होंने जो वोट काटा और राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान दिया है, इस चीज़ को हमारे दल के तमाम कार्यकर्ता, नेता, गरीब, दलित, वंचित, शोषित इस बात को समझ चुके हैं कि प्रशांत किशोर पांडे जी इस बिहार को बर्बाद करने के लिए तेजस्वी के विचारधारा को चूँकि जब भी इनका भाषण रहता है तो आप देख लीजिए भारती जी, इनका अटैक एज तेजस्वी पर आता है। कभी कहते हैं रात दिन इनका एक ही बात है कि 7वां पास है। लालू यादव अपने बेटे के लिए लगे होंगे मेरे दोस्त। लालू यादव एक विचारधारा है, वो गरीबों की बात करते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, वो शोषितों की बात करते हैं, वो गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि लालू प्रसाद यादव कभी भी किसी भी दल का अगर उच्च वर्ग के भी अगर गरीब था तो उसके लिए भी उन्होंने काम किया था। ऐसा नहीं कि केवल गरीब पिछड़ा था उसके लिए काम किया था, उसके लिए भी काम किया। तो वो भी अगर सामंतवादी के सामने गरीब का बेटा अगर बैठना चाहता था तकिया पर, खटिया पर, मचिया पर, तो बैठ नहीं पाता था। वो उच्च वर्ग का कहीं नहीं गरीब का बेटा था, लेकिन एक जिम्मेदार शोषित के सामने वो भी नहीं बैठ पाता था। इसको लालू यादव ने समता का अधिकार दिया। उसने कहा कि हम और आप सभी बराबरी का दर्जा दिया। और ये प्रशांत किशोर जी अपने आप को जो मोनोपोली पाले हुए हैं, ये चलने वाला नहीं। जो चला सो चला, बिहार के लोग इनको समझ चुका है। इनका पूरे बिहार में मैं तो कहता हूँ कि इनका खाता खुलने वाला नहीं है। पूरे बिहार में सभी विधानसभा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या खाता नहीं खुलेगा? प्रजातंत्र में भाई कौन किसको रोकता है लड़ने के लिए? कहाँ किसको रोक सकता है? हमारा संविधान है, हमारे अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है। तो जब राइट ऑफ फंक्शन ये बना हुआ है कि आप किसी भी कीमत में समान विचारधारा में सारे लोग लड़ सकते हैं, फिर रोकने का कहाँ सवाल है? लड़ेंगे, इनको रोकने कौन है? लेकिन जनता समझ चुकी है। अब ठगाने जो बिहार के उपचुनाव में कुछ जनता ने कुछ जो वोट भी दिया था, अब इनको देने वाला नहीं है। पूरे बिहार में ये स्थिति चुनाव में तेजस्वी जी का लहर है। और आने वाला दिन में हमारा बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव युवाओं को काम करने के लिए, हर हालत में हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए काम करने जा रहे हैं और बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनने जा रहे हैं। क्या माई बहन योजना जो बार बार दोहराते हैं, हर जगह हर भाषण में जाते हैं, तेजस्वी यादव दोहराते हैं, तो क्या सरकार बनने के बाद में लागू होगा? क्या बात करते हैं? जुमलाबाजी होगा। अरे क्या बात करते हैं? ये अमित शाह थोड़े हैं कि हम 15 लाख रुपये खाता में दे देंगे। उसके बाद मीडिया वाले लोग, जनता ने सवाल किया कि 15 लाख रुपये कब जनता को देने का, वो तो एक जुमला था। अब देश की जनता को जुमला अपना तो दे करके नोमी खेल का भी जुमला नहीं होगा। देखिए ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी यादव कहा कि मैं जितना भी पढ़ा लिखा हूँ, जितना हूँ, उतने में हमारी जितना काबिलियत है, हम बिहार की जनता के लिए जितना हमसे काम होगा, जो मैं वादा किया हूँ मैं करूँगा और किया हूँ। थोड़े दिन में सरकार में रहा हूँ तो 5 लाख नौकरी यहाँ बिहार के युवाओं को दिया। अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनको रोके हुए कौन है भाई? 10 लाख नौकरी युवाओं को दे दें। मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ माननीय नीतीश जी को कि आप सरकार में हैं, बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी दीजिए। आपको मैं बधाई देता हूँ, दीजिए। कौन रोके हुए? प्रशांत किशोर जी का राजद पर ही निशाना क्यों? देखिए प्रशांत किशोर जी, आप समझ सकते हैं कि वो उनके अंदर जो कूट कूट के कहिए, एकदम कूट के मानसिकता उनका जो है वो सामंतवादी विचारधारा से मिलता जुलता है। वो कभी भी गरीब, दलित, वंचित के लिए वो काम कर रहे हैं। एक तरह से आप सामंतवादी का दर्जा दे रहे हैं उनको। हाँ, उसमें कोई दो मत नहीं। उनका जो भाषा से जो बात निकलता है उससे स्पष्ट है, उनका जो विचारधारा उससे निकलता है कि उनका सोच गरीब, दलित, वंचित के लिए नहीं है। नमस्कार, आप सब देख रहे थे मगध बिहार टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।